जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पहुंचा हूं। और इलाका तो साथ साथ है, लेकिन इलाके के साथ ही सीलमपुर मार्केट कहलाई जाती है। और इस मार्केट में ही एक सीलमपुर थाना भी आपने सुना होगा। और थाने के सामने अगर मैं कहूं, यहाँ सेंटर पार्क के नाम से एक पार्क है। इस पार्क के अंदर अचानक मालूम नहीं किस तरह से एक मर्डर कर दिया जाता है, एक जान ले ली जाती है। लेकिन अभी मैं इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, अभी इसको मैं क्लियर प्रॉपरली तरीके से नहीं कर सकता क्या मर्डर हुआ है या नहीं। लेकिन मर्डर का वर्ड मैंने यूं बोला है कि अभी तक जो हमारे पास कॉल आई है सीलमपुर इसी क्षेत्र से, तो लोगों ने कहा कि सेंटर पार्क में किसी का मर्डर कर दिया है। 12:30 का ये समय है और 12:30 के समय में आपको बता रहा हूँ। ये अभी मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से यहाँ ब्लड वगैरह पड़ा है। स्थानीय SHO महोदय हैं, उनसे मैंने अभी बात करी है, तो ऑफ कैमरा पे उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास कॉल पहुंची है कि यहाँ एक लड़के को गिरा दिया था, बेहोश लेटा हुआ था। जब मैंने उनसे क्लियर करा कि क्या कुछ और कैसे, तो उन्होंने बताया कि चाकू भी पता नहीं लग पा रहा और कोई गोली वगैरह का भी मामला नहीं है, कोई हथियार से तो नहीं। लेकिन यहाँ पर जब पार्क है, आप समझ सकते हैं पार्क में कैसी सिचुएशन का मामला रहता है। पार्क में जाहिरी तौर पर पत्थर वगैरह भी होते हैं, तो पत्थर वगैरह उसके आसपास गिरे हुए थे और उसी पत्थरों पे ब्लड भी लगा हुआ था। यानी जिसके साथ जो हादसा हुआ है वो पत्थर से ही मारा गया, ऐसा SHO साहब का शक की बुनियाद पर कहना है। लेकिन अभी ये फॉरेंसिक वाले क्लियर कर पाएंगे। सवाल इस बात का है कि अगर किसी को, फिलहाल अभी तो ये क्लियर हो पाएगा, अभी जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, वहां से क्या कुछ हमें जानकारी मिलेगी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना ये यहाँ से मैसेज यूं दे रहा हूँ कि सामने थाना है सीलमपुर थाना। मैं अगर आपको बताऊं तो मुश्किल ब मुश्किल 10 से 15 मीटर की दूरी पर थाना है पार्क से बाहर निकलते, और उसके सामने ये सेंटर पार्क है और पूरा बाजार वाला इलाका है, मार्केट लगती है और चारों तरफ से इलाके बस्ती हैं। और इतना बड़ा हादसा हो जाना, मैं कह रहा हूँ मर्डर करना तो बड़ी बात है, किसी को इस तरह से पार्क के अंदर ला करके मारना भी बहुत बड़ी बात है। आखिर ये कैसे, और ये सब तो चीज अब पुलिस ही क्लियर कर पाएगी। लेकिन आपको दिखा दूं किस तरह से यहाँ पे ब्लड वगैरह यहाँ पड़ा हुआ है। देखिए एक बार, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी तरह से एक खून है, ब्लड है और एक इंसान का है। और घना जंगल, अगर मैं कहूँ जैसे पेड़ होता है ना, चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ है, पौधे हैं, झूले हैं। ये सेंटर पार्क है जो सीलमपुर मार्केट में है, और कोई भी आपको एक परिंदा भी इस वक्त में नजर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ अचानक इस रात के 12 और 12:30 के बीच में इतना बड़ा हादसा हो जाना, किसी को लाकर मारना भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर मैं वो कहूँगा कि इतना जो अभी क्लियर मैं नहीं कर सकता कि वो मरा है या जिंदा है, लेकिन ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ इस पार्क के अंदर से। ये पार्क में, ये आपको एक बार मैं दिखा दूँ, जो बेंच होती हैं जो बैठने की, इस यहाँ छींट आई हुई है। ये देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी छींट है। किस तरह से मारा होगा, कैसे मारा होगा, किसने मारा होगा, क्या रंजिश रही होगी, ये कुछ नहीं किया जा सकता। और मैं आपको ये निशान दिखाऊं, ये छींटें यहाँ तक आई हुई हैं। ये देखिए, ये देखिए एक बार, ये भी देखिए, लाइट दिखाइए जरा। ये छींटें आपको इस पार्क में उस शख्स की छींटें नजर आ रही होंगी। और इसी तरह से अगर मैं कहूँ जैसे पेड़ होता है ना, चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ है, पौधे हैं, झूले हैं। ये सेंटर पार्क है जो सीलमपुर मार्केट में है, और कोई भी आपको एक परिंदा भी इस वक्त में नजर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ अचानक इस रात के 12 और 12:30 के बीच में यहाँ बैठा होगा या लाया गया होगा। ये तमाम चीजें, इस चीज का जो फॉरेंसिक टीम है, जो क्राइम टीम है, इसको क्लियर कर पाएगी। अब ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लाइट की मदद से आपको लाइन दिख रही है, हालांकि पार्क में जो ज्यादातर अंधेरा ही है, इधर सामने रोशनी है, लेकिन ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये जो जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लंबी लाइन इसी तरह से ब्लड की लाइन जा रही है। और ये जो लाइन है, यहाँ जो लोग मौके पर पहुंचे थे, यानी घर के सामने जिन्होंने देखा, वो बता रहे हैं कि पुलिस वाले उसको उठा करके लेके जब गए, यानी बाहर, अंदर तो गाड़ी आ नहीं सकती थी, तो जब वो बाहर लेके गए तो इतनी निशानी उसके ब्लड की, उसके चप्पलों की नजर आई, और इसी तरह से सामने की तरफ से लेके गए। और अब ये देखिए कितना फासला है वो सामने, और ये घना, अगर देखूं तो पेड़ पौधे हैं और रहते भी हैं। पार्क का मतलब ही यही है कि पेड़ पौधे रहते हैं। अब एक बार और मैं आपको दिखा दूं, ये लाइन है। फिलहाल ये जो खबर है अभी किसी को पता नहीं लग पाई है। सबसे पहले मौके पे मैं पहुंचा क्योंकि क्षेत्र के निवासी यहाँ मुझे कॉल कर रहे थे और मैं पहुंचा
और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे भी क्लियर नहीं है कि अब क्या मामला आखिर हुआ था, लेकिन जब लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया है, कैमरे पे बात करने को तैयार नहीं, उन्होंने इतना कहा है कि किसी लड़के को यहाँ मार रहे थे और उसकी जब चीख और पुकार सुनने में आई तो इतनी देर में किसी नज़दीकी इलाके के लोगों ने स्थानीय थाना, मैं अगर आपको कहूँ 10 से 15 मीटर की दूरी पर सीलमपुर थाना है और उसके सामने ही ये पार्क जो सेंटर पार्क जाना जाता है, इस पार्क के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन जिस तरह से आप ब्लड देख रहे हैं, जिस तरह से आप वहां पर छींटे खून और ब्लड की देख रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पत्थरों से तो नहीं मारा होगा, लेकिन किसी हथियार से वो जो किसी हथियार का वो शख्स जो है शिकार जरूर हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो अब इस बात का गवाह और सबूत जो है वो यहाँ के लोग या फिर यहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो ही क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अभी जैसे मुझे मालूम हुआ है वो पता ये लग पाया है कि जो सीलमपुर क्रैक टीम जो है वो अभी कैमरे खंगाल रही है। स्थानीय जो थाने के पुलिस के स्टाफ हैं वो इस कैमरे खंगालने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जांच पड़ताल की जा रही है कि जिसके साथ ये हत्या हुई है वो कौन था, वो कौन या फिर मारने वाले कौन थे, तमाम चीज़ों का क्लियर होने के बाद। लेकिन अभी तक जो कंट्रोल रूम के बाद जो मेरे पास कॉल पहुंची है वो ये पहुंची है जो मैंने आपको दिखाया है, तमाम चीज़ें आपको दिखा दी। क्राइम टीम भी अभी लगभग नहीं पहुंची है, सूचना उम्मीद है करी दी होगी, वो पहुंचेगी, उसके बाद क्लियर हो पाएगा क्या कुछ मामला हुआ था। अभी तक के लिए इतना ही, लेकिन आज की रात मैं कोशिश करूंगा जो जगप्रवेश हॉस्पिटल में क्या मामला है या जीटीवी हॉस्पिटल में, फिलहाल अभी तक जो एसएचओ पंकज यहाँ पर सीलमपुर है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि शास्त्री पार्क जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल है, वहां पहुंचाया गया है, वहां से क्या ब्रॉड अगर क्लियर किया जाता है तो जानकारी दे पाएंगे। अभी को ना ही नॉर्थ के जो डीसीपी हैं वो नहीं पहुंचे हैं, पहुंचेंगे तो उनसे बात भी करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, जानकारी आगे की बाद में देता हूँ। अभी तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, बहुत शुक्रिया।